नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। टुंडी मंगलवार देर शाम क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब टुंडी थाना क्षेत्र के लोहदरिया पुल के नजदीक जंगल में वीरेंद्र नायक 26 वर्षीय युवक पिता लखन नायक का पेड़ से रस्सी के सहारे झूलता हुआ शव मिला। मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। घटना की खबर सुनते ही टुंडी एवं गोविंदपुर पुलिस की संयुक्त टीमें द्वारा शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए शहीद निर्मल महतो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल धनबाद भेजने की तैयारी की जा रही थी। तभी युवक के परिजनों द्वारा युवक के ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और गिरफ्तारी से पहले शव को उतारने नहीं देना चाह रहे थे। मृतक 14 जून संध्या 4 बजे अपने पिटवारा थाना क्षेत्र से घर के लिए निकला था। मृतक का ससुराल चैनपुर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में है। परिवार वालों का कहना था कि ससुराल वालों ने युवक को रात को मारकर पेड़ से टांग दिया। जब रात्रि में आवाज नहीं आया तो खोजबीन आरंभ की गई। थाना अध्यक्ष के अनुसार पोस्टमार्टम के उपरांत ही यह स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। बताते चले कि गोविंदपुर थाना को आवेदन प्राप्त होने के 24 घंटे बाद ही फोन लोकेशन के आधार पर शव को बरामद किया गया। फिलहाल टुंडी एवं गोविंदपुर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुट गई और रहस्य जानने का प्रयास कर रही है। क्या मामला है? मामला है कि 2 महीना अभी हुआ नहीं, 6 दिन बाकी है। 21 तारीख को 2 महीना हुआ शादी का लड़का था। ठीक है, लड़का बागेश्वर धाम गया था, वहाँ से अपना वाइफ को कॉन्टेक्ट करके ये मायके आया। अब मायके आने के बाद परसों जब मायके आया तो परसों रात को कहा सुनी हल्का फुल्का मारा पीटा भी किया है लड़का को। उसके बाद दूसरा दिन सुबह भी मारपीट किया है। उसके बाद 10 बजकर 32 मिनट 11 बजकर 32 मिनट लास्ट कॉल आया अपना बड़ी बहन को। ठीक है, बड़ी बहन को कॉल आया, बोला दीदी हमको बचा लो, पूरा मार रहा है। इतने कॉल आया और स्विच ऑफ हो गया। हाँ, स्विच ऑफ हो गया मोबाइल। उसके बाद हम लोग सब एक जगह हुए हैं। उसके बाद गोविंदपुर थाना आए। गोविंदपुर थाना में प्रशासन का सहयोग में आए, लेकिन प्रशासन भी हम लोग को 2-3 घंटा वहाँ बैठा दिया। अगर यदि तुरंत हम लोग दिए, तुरंत आवेदन दे दिए, उसी समय चलाते तो लड़का को जान भी बच सकता था। मतलब गोविंदपुर थाना का मेरी सहयोग करता तो शायद बच सकता था। तुरंत आ जाते तो सहयोग बच सकता था। लेकिन 3 घंटा के बाद हम लोग लड़की के घर आए, छानबीन किए तो रात भी हो चुका था। अंधेरा में कोई मालूम चला नहीं। उसके बाद फिर हम लोग थाना गए। थाना से 2 बजे करीब हम लोग थाना से निकले, घर गया अपना। तो थाना वाला को मोबाइल नंबर दिया तो लड़का का स्विच ऑफ पे बता रहा था मोबाइल। जब हम लोग 3 बजे करीब आसपास में लड़का मोबाइल स्विच ऑफ खोला, स्विच ऑफ मैंने जैसे लड़का को मार के यहाँ टांग दिया वो लोग। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ खोल के पॉकेट में डाल दिया। और डालने के बाद जब हम लोग कॉल कर रहे हैं तो रिंग हो रहा है। बहुत आदमी हम लोग कॉल किए, जितना रिलेटिव में है सब कॉल किए तो रिंग हो रहा है। रिंग होने के बाद हम लोग को पता चला सर गोविंदपुर थाना मेरा भगना फ़ोन किया तो रात उतना भोर को उठाया नहीं कोई। उसके बाद लोकेशन से ही गोविंदपुर थाना वाला ही यहाँ लाया। फिर फ़ोन किया कि आइए आप लोग, लोकेशन को मिला है, आके देख लीजिए। तो फिर हम लोग फिर वहाँ से गाड़ी करके आए यहाँ, तो देखे कि वही लड़का है। पूरा घटना के पीछे क्या लगता है, किन लोगों पर शक है आप लोग का? लड़का के पीछे देखिए लड़की है, लड़की का बॉयफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड का साथी है, लड़की का माँ है, बाप है, उनका मतलब कि चचेरा भाई है 3 गो। ठीक है, उसके बाद गांव का मुखिया भी हमको पूरा यकीन लगता है कि गांव का मुखिया भी साथ में है। क्या नाम है मृतक जो युवक है उसका? उसका वीरेंद्र नायक। कहाँ घर है? घर है खेतको। और ये लड़की का घर कहाँ है? यहीं पर चैनपुर सामने में, यहाँ से जहाँ फेंका है लाश को वहाँ से। अच्छा, तो आप लोग गोविंदपुर थाना में आके दिए थे लिखित ना? हाँ, कल हम लोग गोविंदपुर थाना में दिए, लेकिन कोई हम लोग को सख्ती कानून कार्रवाई नहीं किया। इसलिए लड़का का जान हमको लग रहा है कि इसी में किया। क्या बोला उसमें गोविंदपुर थाना वाला? बोले ठीक है, आवेदन लिख के दो। आवेदन लिख के दिए। उसके बाद भी बोला पेट्रोलिंग गाड़ी है नहीं, पेट्रोलिंग गाड़ी आएगा जब जाएगा। हम लोग बैठले रह गए। फिर पेट्रोलिंग गाड़ी का वो लोग क्या किया, उसके बाद बोला तुम लोग आगे बढ़ जाओ। हम लोग आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद फिर आधा घंटा बाद फिर पेट्रोलिंग गाड़ी आया। कब हुई थी युवक की शादी?
21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को 2026 को, 2026। मतलब करीब 1.5-2 महीना हुआ है। हाँ, 2 महीना अभी हुआ नहीं, 6 दिन बाकी है। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? लड़का का देखिए, जो वीरेंद्र नायक जो अभी मृत्यु का भी मार के यहाँ फेंका गया है, तो उसको चाकू से देखिए पैर में भी चोट ठीक है, है। पूरा शरीर में उसका जख्म है, गला में भी है, आँख दोनों निकाल लिया गया है। पुलिस क्या अभी किसी को गिरफ्तार की क्या? कोई गिरफ्तार नहीं है। और गिरफ्तार की मांग में तो हम लोग प्रशासन से मदद ही खोज रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं 2 बजे से, कोई मदद नहीं हुआ है। अभी यदि प्रशासन मदद करता तो जो मुजरिम है उनको जरूर अरेस्ट करके अभी थाने में, जेल में अभी रहता। हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं, इस कानून से, इस झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं कि उनका जो मुजरिम है उसको कानून कार्रवाई हो, और नहीं तो इनका इनकाउंटर हो, फांसी हो। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम साजू महतो। सर बताइए तो। ये मामला है हत्या का। लड़की वाले किसी तरह से शादी यदि हो भी गया, लेकिन लड़की वाला का पसंद नहीं था लड़का, और नहीं था तो परसों 13 तारीख को लड़का आया था अपने ससुराल, जिसमें से साजिश के तहत मारा गया लड़का को, और मार करके रात में मौका नहीं मिला, 3 बजे भोर ला करके लगता है कि टांग दिया, और 3:30 बजे इसका मोबाइल ऑन कर दिया गया है। हमारा जानकारी में ही है, लेकिन ये हत्या का सरासर सत्य है। 1 पैसा गलती नहीं है। इसलिए जिस तरह इस लड़का को हत्या किया गया है, उसी तरह से जितना आदमी इसके तहत साजिश करता है, सभी को इनकाउंटर हो, और नहीं तो फांसी का सजा हो। मेरे तरफ से यही मांग है। और यदि साधारण से नहीं होता है तो इसके चलते कल हम लोग धरना पर बैठ जाए। और नहीं तो दूसरा बार इसमें घटना। ये हत्या के पीछे क्या लगता है, ये क्या कारण है? हत्या के पीछे लड़का पसंद नहीं था लड़की को, और यदि पसंद नहीं था तो नहीं रहना चाहिए, तो उसके लिए तलाक है, 12 है, 17 है, लंच फंद है, बैठक है, लेकिन हत्या नहीं करना चाहिए। किन किन लोगों पर शक है आप लोग का? लड़की है, लड़की का भाई है, लड़की का पिताजी है, उसका चचेरा भाई है, बॉयफ्रेंड है, उसका साथी लोग है, मुखिया का जानकारी 1 महीना 2 महीना पहले ज़बरदस्ती शादी करवाने में हाथ था, तो हम लोग को तो जाता है शक कि मुखिया का जानकारी में ये सब घटना हुआ है। शादी के लिए ज़बरदस्ती वही राजी करवाए हैं लड़की को, और नहीं तो लड़की करना नहीं चाह रही थी शादी। क्या नाम है आपका? नारायण प्रसाद प्रजापति, टेनूघाट एरिया के जिला परिषद का ससुर है।